हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल BBM लॉयन में बहुत बहुत स्वागत। प्यारे बच्चों, आज से छात्रवृत्ति परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा व अंग्रेजी का अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए मैं जनरल इंग्लिश के वीडियोस बनाने जा रहा हूं। इस क्रम में आज सीखते हैं प्रेपोजिशन। वाक्य में उचित प्रेपोजिशन का उचित स्थान पर प्रयोग शुद्ध अंग्रेजी लेखन हेतु आवश्यक है। इसके लिए हमें प्रेपोजिशन से संबंधित विभिन्न नियमों की जानकारी होनी चाहिए। कौन सा प्रेपोजिशन कब एवं कहां प्रयुक्त होना चाहिए, आइए इसका अध्ययन आज से शुरू करते हैं। प्रेपोजिशन वाक्य में ऐसा शब्द है जो सामान्यतया नाउन प्रोनाउन से पूर्व प्रयोग किया जाता है एवं नाउन प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से व्यक्त करता है। Preposition is a word placed before a noun or pronoun, denotes the relation the person or thing referred by it has with something else. इस परिभाषा से प्रेपोजिशन के संबंध में दो बातें स्पष्ट होती हैं। नंबर एक, प्रेपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन से पूर्व किया जाता है। नंबर दो, यह नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में अन्य वस्तु से व्यक्त करता है। प्रेपोजिशन प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थिति, अर्थात जो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। नंबर एक है, ही इज स्विमिंग इन द रिवर। सेकंड, ही जंप्ड इनटू द रिवर। ही लिव्स एट दिल्ली। यहाँ पर नाउन रिवर और दिल्ली है, उससे पहले इन का प्रयोग किया गया है और दिल्ली से पहले एट का प्रयोग किया गया है। ये इन और एट क्या है? इनटू, ये तीनों हैं प्रेपोजिशन। एट, इन, टू, इनटू, इनको लेते हैं हम। एट का प्रयोग देखते हैं। एट स्थिर अवस्था के लिए तथा इन गतिशील स्थिति में प्रयोग होता है। जैसे शी इज एट होम। होम क्या है? स्थिर अवस्था है, तो वहां पर होगा एट का प्रयोग। ट्रेन मोशन में होती है जब, तो वो गति अवस्था होगी, तो द ट्रेन इज इन मोशन होगा। अगला, एट छोटे स्थान हेतु तथा इन बड़े स्थान हेतु प्रयुक्त होता है। जैसे यहां पर ही लिव्स एट अलवर इन राजस्थान। राजस्थान बड़ा एरिया है, एक स्टेट है, और अलवर उस स्टेट का एक शहर है, तो उसकी तुलना में अलवर छोटा हो गया। तो अलवर से पहले एट का प्रयोग करना है और राजस्थान से पहले इन का प्रयोग करना है। हो जाएगा ही लिव्स एट अलवर इन राजस्थान। बी में, ये टेम्पल इज सिचुएटेड एट मदुरई इन चेन्नई। तो चेन्नई यहां पर बड़ी जगह है और उसकी तुलना में मदुरई छोटी जगह है, तो एट हो जाएगा मदुरई और इन चेन्नई। सेंटेंस हो गया, ये टेम्पल इज सिचुएटेड एट मदुरई इन चेन्नई। एट पॉइंट ऑफ टाइम हेतु होता है और इन का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। पॉइंट ऑफ टाइम में ठीक निश्चित समय, 6 बजे या 7 बजे, तो 7 ही बजे, 8 बजे, ठीक टाइम दिया जाता है। और पीरियड ऑफ टाइम में एक काल होता है, जैसे 7 से और दोपहर से पहले का समय क्या हो गया? मॉर्निंग का, तो वो 7 बजे हो सकता है, 11 बजे हो सकता है, 10 बजे हो सकता है, वो पीरियड हो गया, काल, अवधि। तो द ट्रेन विल अराइव एट 6 इन द मॉर्निंग। यहाँ पर 6 बजे दे रखा है, 6, इससे उससे पहले एट का प्रयोग होगा। ही विल मीट यू इन द मॉर्निंग, यहाँ पर निश्चित समय नहीं दे रखा है, ये पीरियड दे रखा है, तो यहाँ पर इन द मॉर्निंग होगा। एट का प्रयोग कहां पर होगा और इन का प्रयोग कहां पर होगा? जैसे एट का प्रयोग स्थिर अवस्था के लिए होता है, इनका प्रयोग गतिशील अवस्था के लिए होता है। एट का प्रयोग छोटी जगहों के लिए होता है, इनका प्रयोग बड़ी जगह के लिए होता है। इसी तरह से एट का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है और इनका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। अब देखते हैं इन और इनटू। इन का प्रयोग पूर्व में ही कोई वस्तु अंदर होती है वहां पर करना है, और जब इनटू का प्रयोग कब करना है? जब गति हो, मूवमेंट हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास। जो कक्षा है अंदर, उस कक्षा में 3 बच्चे हैं, तो वो क्या हो गया? इन का प्रयोग होना क्लास से पहले। ही जंप्ड इनटू द रिवर, यहाँ पर वह बाहर है और नदी के अंदर कूद रहा है, गति हो रही है, तो यहाँ पर इनटू का प्रयोग होना है। तो इन और इनटू का प्रयोग भी आपने देख लिया। अगला प्रयोग देखते हैं टू और इनटू का। दोनों का प्रयोग गतिशीलता में होता है। ऊपर तो एक अंदर था और एक गति में था, यहाँ पर दोनों ही गतिशील है, लेकिन अंतर क्या है? जो टू है वह एक ही स्थिति में है। जैसे हमारा घर है और हम बाजार गए हैं, तो एक सीधे सीधे हम जा रहे हैं, को, हम घर से बाजार को गए, को के रूप में इसका अर्थ लिया जाएगा। इनटू का प्रयोग
वो कहीं बाहर है, वो उसके अंदर प्रवेश होगा जब, तब इनटू का प्रयोग होगा। जैसे ही जंप्ड इनटू द वेल, तो यहां पर इनटू का प्रयोग होगा। तो इन और इनटू का प्रयोग दो देख लिया आपने। सीमा के अंदर होगा तो इन, अगर बाहर से गतिशील होकर जा रहा है तो इनटू का प्रयोग होगा। टू और इनटू, टू का प्रयोग को के रूप में लेना है, और इनटू का प्रयोग बाहर से अंदर की ओर गति होनी चाहिए। एट और ऑन, एट का प्रयोग समय हेतु, एट डाउन, एट 6 o'clock, एट 4:30, एट 5 PM। जैसे ही केम एट 6 PM, द ट्रेन विल अराइव एट 4:30 AM। एट का प्रयोग उम्र हेतु भी होता है, एट 16, एट द एज ऑफ 16। जैसे सी गॉट मैरिड एट 20, एट द एज ऑफ 20 ही गॉट द जॉब। एट का प्रयोग नाइट के साथ भी होता है, और एट का प्रयोग क्रिसमस और ईस्टर इत्यादि के साथ भी होता है। उदाहरण देखते हैं, ही वॉज वॉचिंग टीवी एट नाइट, या वी परचेज्ड दिस कार एट क्रिसमस। तो इन दोनों जगह भी एट का प्रयोग होता है। तो एट का प्रयोग समय हेतु होता है, उम्र हेतु होता है, क्रिसमस पे होता है, नाइट पे, नाइट के साथ भी होता है। और ऑन का प्रयोग डे, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उनके आगे ऑन का प्रयोग होता है। डेट के आगे भी ऑन का प्रयोग होता है। जैसे ही विल कम ऑन मंडे, और ही वॉज बोर्न ऑन 4th जून। इस तरह से आपने देख लिया डे और डेट के लिए उसके आगे ऑन का प्रयोग करना है आपने, और बाकियों के लिए, समय के लिए, समय फिक्स समय के लिए, नाइट के लिए और क्रिसमस, इस तरह से जो आते हैं डे, उनके लिए एट का प्रयोग किया गया। इस तरह से हमने कुछ प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ा है, उनके नियमों को हमने देखा है। तो आपने इनका अभ्यास करना है। ये प्रतियोगी परीक्षा, किसी भी छात्रवृत्ति परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये बहुविकल्पीय प्रश्न जितने आएंगे उनको आपने अटेम्प्ट करना है, तो आपके अच्छे से अच्छे हैं। इस तरह से बुक्स में और अधिक प्रीपोजिशंस दिए होंगे, उनका आपने अभ्यास करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।